सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे आज मैं बात करना चाहती हूँ और वो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के ड्यूरिंग हमारी जो पढ़ाई होती है उसके बीच बीच में हर थर्ड डे दूसरे दिन एक फ्रस्ट्रेशन होता है, एक अलग ही लेवल का फ्रस्ट्रेशन होता है और हम पढ़ते रहते हैं। अचानक से ऐसे गुस्सा हो जाएंगे। किसी ने नॉर्मली भी हमसे बात की तो हम उसका जवाब एक अलग ही तरीके में गुस्से में देते हैं। इवन अब हमारी जो फैमिली होती है वो हमारे अच्छे के लिए ही बोलेगी, अरे भाई थोड़ा खाना खा लो फिर पढ़ाई करो, लेकिन नहीं, हम चिल्ला देते हैं, हम बोल देते हैं कि नहीं अभी आपको समझ नहीं आ रहा, हम पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब हर एक स्टूडेंट के साथ होता है ये। मेरे साथ भी कभी हो चुका है, कभी होता था। फ्रस्ट्रेशन तो अभी भी होती है, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें कम होने लगी हैं। स्टार्टिंग में जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो जितना होता क्यों है इसका रीज़न भी बताऊंगी, इसको कम कैसे किया जा सकता है और बहुत ज़रूरी है। फ्रस्ट्रेशन एक ऐसी चीज़ है ना, फिर हमको लगता है कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं कोई नहीं समझ रहा हमें, हम किसको बताएं, बहुत सारी चीज़ें मन में आती हैं। तो ये होती क्यों है चीज़ें, मुझे ऐसा समझ आता है कि जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मैंने सोचा कि भाई एक हफ्ते में मेरे को ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, ये यूनिट्स कंप्लीट करनी है, लेकिन वो नहीं हो पाती हैं। हम जो सोचते हैं, हम मॉक टेस्ट में अगर नंबर लाने के लिए मैं सोच रही हूँ कि भाई 100 क्वेश्चन में मेरे को 80+ लाने हैं, बट वो नहीं आ पाते हैं। तब फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, तब अंदर से एक कूढ़ मचती है, अंदर से एक चिढ़न मचती है कि अरे क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो मेहनत कर रही हूँ, मैं तो हर चीज़ कर रही हूँ, बट क्यों नहीं हो रहा है। 2 प्रीलिम्स बैक टू बैक क्यों नहीं क्लियर हुए, 2 मेंस बैक टू बैक क्यों नहीं क्लियर हुए। सारी चीज़ें, सब कुछ पास्ट का याद आता है कि मैंने इतना मेहनत किया, मैंने ये किया, मैंने नींद से सेक्रीफाई किया और मैंने दोस्तों को त्याग दिए, सारी चीज़ें करी, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा है। आखिर कहीं कहाँ कमी रह जा रही है, मैं क्यों कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ पढ़ाई में। बहुत तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। लेकिन जब मैंने 2 काम करने शुरू किए, सबसे पहले रात में जब मैं सोती हूँ, सोने से पहले टू डू लिस्ट बनाती हूँ। जैसे कि कल का ये है एक मिनट में खोल के दिखाती हूँ। 25 अप्रैल का ये है, ठीक है। कुछ मैंने इसमें कर पाया, मैं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। अभी तो चल रहा है, पूरा दिन बचा हुआ है आज का। आज है 25 अप्रैल, तो मैं सोने के पहले 24 अप्रैल को ही बना लेती हूँ। मेरी ऐसी डायरियाँ भर भर के पता नहीं कितनी सारी रखी हुई हैं, ठीक है। 24 अप्रैल, आज जैसे 25 है तो मैंने कल ही बना लिया पूरे दिन का शेड्यूल कि मुझे इवन कितने बजे उठना है, फिर उसके बाद फ्रेशन अप होना है। सारी चीज़ मैं एक एक चीज़ लिखती हूँ, पढ़ाई का अलग और उसका छोटी छोटी चीज़ें अलग। मुझे थोड़ा सा मेडिटेशन करनी है और सारी चीज़ें मैं लिखती हूँ और उसके बाद सही टिक करती हूँ अगर मैं वो कर चुकी होती हूँ। अगर पूरे दिन में वो नहीं कर पाई तो रॉन्ग टिक करती हूँ। तो मतलब मुझे समझ आता है कि मैंने ये चीज़ें की हैं। इवन मैं जब नहा के आई, पूजा भी करना हुआ मुझे, तो वो भी मैं लिखती हूँ कि मुझे भाई थोड़ा सा ध्यान करना है, थोड़ा सा पूजा पाठ करना है, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें आपको इंक्लूड करना चाहिए अपने डेली लाइफ के शेड्यूल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्या है वो मैं बताऊंगी अभी। तो आपको रात में सोने से पहले पूरे दिन का आप सुबह मान लो 7 बजे उठ रहे हो या 8 बजे उठ रहे हो या 6 बजे उठ रहे हो, तो आप उसमें लिखिए कि भाई 6 बजे का टाइम है उठने का, ठीक है। उसके सामने बॉक्स बनाइए। फिर आप 1 घंटे जो भी आपकी दैनिक क्रिया होती है, फ्रेशन अप होना, नहाना या फिर पूजा पाठ या फिर बाद में भी नहाने वाले नहाते हैं ना, जो भी करना हो वो करो। और फिर 7 बजे से लगभग आधे या पौन घंटे बाद एक्सरसाइज वगैरह करो और पौन घंटे बाद या आधे घंटे बाद आप पढ़ने बैठ जाओ। फिर प्रॉपर टाइमिंग लिखो कि भाई 2 घंटे का स्लॉट बनाओ और उसमें लिखो कि इस 2 घंटे में मैं यही चीज़ पढ़ूंगा। फिर अगले 2 घंटे में आप थोड़ा सा ब्रेक लो उसी टाइम टेबल में, फिर अगले 2 घंटे में ये। तो पूरा सुबह से शाम जब आप टाइम टेबल बनाओगे ना, तो आपको जब आप रात में सोओगे तो आपको पता है कि पूरे दिन की ये प्लानिंग है। तो मुझे पहली बात तो सबसे पहले सोना चाहिए अभी, क्योंकि सुबह मुझे उठना है, फ्रेश माइंड से उठना है और सारी चीज़ें, सारे काम करने हैं। तो पहली बात तो ये। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि किस तरीके से टाइम टेबल बनाएं। पर्टिकुलर में अगर एमपीपीएससी की बात करूँ या फिर किसी भी एग्जाम की, चलो मैं बात करती हूँ, एमपीपीएससी को मैं फोकस करते हुए करूँगी, बट इसमें सारे लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे 10 यूनिट है हमारे पास, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, फिलहाल एमपीजीके का वेटेज सबसे ज़्यादा है। आप सुबह उठिए, आपका सुबह का जो माइंड है एकदम फ्रेश होता है, आप हर चीज़ पढ़ सकते हैं। कितनी भी कंफ्यूजिंग चीज़ें हो, कितनी भी अच्छी चीज़ें हो, सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। सुबह उठो, 2 से ढाई घंटे का स्लॉट लगाओ, यूनिट 10 पढ़ो, कंप्लीट करो यूनिट 10 डेली। ढाई ढाई 2 2 घंटे का स्लॉट्स लगाते जाओ, पढ़ते जाओ। और आज जो पढ़ रहे हो 2 घंटे ढाई घंटे, कल आधे घंटे आज वाले पढ़े हुए का रिवीजन करो। तो रिवीजन भी करना है यूनिट 10 को और पढ़ाई मतलब अलग से रिवीजन भी करना है, ठीक है। फिर आप आधे घंटे का ब्रेक लो, फिर यूनिट 9 उठा लो, ठीक है, क्योंकि स्कोरिंग है। यूनिट 9 हो गया, यूनिट 10 लोगों के लिए मुझे नहीं पता क्या है, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्कोरिंग होने वाला है ये, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया मन लगा के, ठीक है। फिर उसके बाद दोपहर में बहुत ही मतलब ऐसे गर्मी वाला सीजन हो गया है, मौसम हो गया है, तो इतना पढ़ने का मन नहीं करता, आलस आता है। मुझे तो भाई बहुत आलस आता है, मतलब 1 बजे के बाद 12 बजे के बाद आलस आना शुरू हो जाता है। उस टाइम आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर जो बहुत आसान, आपको कुछ करंट अफेयर्स के अलावा, मुझे करंट अफेयर्स बहुत आसान लगती है। मैं कोई भी, जैसे कोई भी क्या, क्रैक एग्जाम की यूट्यूब वीडियोज़ लगा लेती हूँ 3 3 घंटे या 2 2 घंटे वाले, 2x की स्पीड पे या फिर 1.75 की स्पीड पे।
और लगा के रख लेती हूँ, सुनती रहती हूँ, कुछ नहीं करना, सिर्फ फोकस्ड होकर सुनती रहती हूँ। वो मेरा करंट अफेयर्स हो जाता है दोपहर में, ठीक है। 1 घंटे 1.5 घंटे जितना भी मैं टाइम निकाल पाई। थोड़ा सा मैं आधे घंटे का नैप लेती हूँ, तो आप नैप जरूर लिया करो। दोपहर में सोना तो नहीं चाहिए, सोना इन द सेंस कि 2 घंटे 2.5 घंटे, हालांकि मेरी नींद तो दोपहर में हो ही जाती है कभी कभार 2 घंटे 3 घंटे की, लेकिन आधे घंटे का नैप कंपलसरी आप बना लो अपने शेड्यूल में। उससे क्या होता है कि जैसे आप रात में उठते हो ना सुबह, आपका माइंड एकदम फ्रेश है, उसी तरीके से आप जब दोपहर में उठोगे ना तो आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। जब आप उठोगे 3 बजे या फिर 4 बजे, आपको लगेगा कि अब मैं फिर से उसी तरीके से अपनी जो ज़िंदगी है, जैसे आप सुबह हर ज़िंदगी नई ज़िंदगी जीते हो, उसी तरीके से आप दोपहर को जब सो के उठोगे तो लगेगा कि सारी चीज़ें आपके पास, नया जोश, नई ऊर्जा, सारी चीज़ें शुरू से शुरुआत होंगी। तो आप दोपहर को आधे घंटे नैप लो, फिर शाम को उठो और जो भी आपको कुछ नया लग रहा है या फिर जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है या फिर जो आपको टफ लग रहा है वो फिर पढ़ो आप शाम को। लाइक यूनिट 1 में संकल्पना एवं विचार ले सकते हैं, ठीक है, या फिर यूनिट 7 ले सकते हैं जिसमें साइंस है ना, और या फिर ऐसा कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। ज्योग्राफी जैसे बहुत आसान है, इंडियन और पॉलिटी, या पॉलिटी के कुछ कुछ टॉपिक्स ले सकते हैं आप। तो कुछ भी ऐसा लीजिए जो आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है शाम को, ठीक है। फिर रात में एक स्लॉट और बनाना है, और सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते कि आप 10 की 10 यूनिट डेली पढ़ो, वो नहीं करना है आपका। जैसे कि जो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम वाले लोग हैं उनका अभी यूनिट 1 कंप्लीट होने वाला है, यूनिट 2 कंप्लीट होने वाला है, यूनिट 9 कंप्लीट होकर रिवीजन होने वाला है, रिवीजन भी कंप्लीट होने वाला है, और यूनिट 10 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। 4 यूनिट और साथ में करंट अफेयर्स फरवरी 2024, जनवरी 2024 और 2 महीने और दिसंबर नवंबर 2023, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। धीरे धीरे मैं टारगेट देती गई, वो कंप्लीट करते गए। तो आपका भी ऐसे 4-4 यूनिट करके महीने में आप करोगे तो बहुत ही अच्छे से कछुए की चाल चलनी है, खरगोश की चाल चल के लास्ट में थक के सोना नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, आपको शेड्यूल में आखिर और क्या क्या फॉलो करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती कहाँ से है। पॉजिटिविटी है ना कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर मैं एग्जाम दे रहा हूँ मेरा नहीं हो रहा है, एक होप होनी चाहिए। अगर आपके अंदर होप नहीं तो शायद आप फर्स्ट टाइम फेल हुए और सेकंड टाइम आपकी हिम्मत ही नहीं हुई। वो होप कहाँ से आएगी, कहीं ना कहीं इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान है, वो हम मानते हैं एक देवी देवता के रूप में। जैसे हम हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ मैं, तो मैं जैसे शंकर भगवान, किसी के आराध्य देव हो गए, किसी के हनुमान जी, और ऐसे ही मुस्लिम धर्म में किसी के कोई भगवान हो गए, अल्लाह हो गए, है ना। ऐसे ही क्रिश्चियन, मतलब हर एक इंसान का अपना अपना एक कोई ना कोई गुरु या फिर अपनी अपनी एक शक्ति होती है। मैं बोलूँगी हर एक इंसान को किसी एक शक्ति पे विश्वास करके, और उनको डेली 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आँख बंद करो और इमेजिन करो कि वो आपके सामने हैं। सिर्फ आप उनको इमेजिन करने की कोशिश करो कि वो आपके सामने हैं। बस उनसे आप अपने दुख सुख सब बता दो, मन में सब बता दो कि मेरे लाइफ में ये चल रहा है, मैं ये करना चाह रही हूँ। बस आप मुझे ये मत मांगो कभी कि मुझे ये चीज़ करवा देना या फिर पीएससी की फाइनल लिस्ट में नाम ले आना है, ये मत मांगना। आप ये मांगना उनसे, अगर कुछ आपसे बोलना ही है या फिर कुछ आप बोलना ही चाह रहे हो उनसे, तो ये बोलना कि आप सिर्फ मुझे इतनी शक्ति दो, इतनी क्षमता दो कि मैं पेशेंस के साथ सारी प्रिपरेशन कर पाऊँ, इतनी क्षमता दो कि मैं इतनी मेहनत कर पाऊँ। ये चीज़ आप उनसे बोलना, और 5 मिनट सिर्फ डेली ध्यान करो। आप किसी भी शक्ति को मान रहे हो तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, एक तरीके से मेडिटेशन हो जाएगा। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, जो पॉजिटिविटी चारों तरफ एक शील्ड बन जाएगी। हम बोलते हैं ना कि जब कोई भी शील्ड होती है तो निगेटिविटी हमारे आसपास नहीं होती। जब आप 5 मिनट का डेली ध्यान करोगे, जैसे मैं हनुमान चालीसा रोज करती हूँ, और हनुमान चालीसा की एक लाइन है, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते। ये लाइन मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। जब जब मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी ना, ये लाइन मेरे सामने आ जाती है, मैं वापस से उसी जोश के साथ दोबारा डबल जोश के साथ लग जाती हूँ। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चारों तरफ एक शील्ड बनी हुई है, और वो शील्ड ही एक ऐसा काम कर रही है जो निगेटिविटी को मेरे आसपास नहीं आने दे रही है। है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। साथ में एक्सरसाइज ज़रूर करें, चाहे योगा कर लो, चाहे थोड़ा बहुत किसी भी तरीके की एक्सरसाइज, रनिंग कर लीजिए, है ना। कुछ भी करें, उससे क्या होगा कि एक्सरसाइज, एक तो आप फिजिकली हेल्थ रहोगे, साथ में उससे मेंटल हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। पानी ज़रूर पिए, बहुत ज़्यादा मस्त पीते रहो पानी, और पढ़ते रहो, पियो पानी, पियो पढ़ाई करो, पानी पियो पढ़ाई करो। साथ में रात में थोड़ा सा कम खाएं, है ना। जैसे ऐसा होता है कि कुछ अच्छा बन गया तो रात में हम दबा के खा लिए, फिर नींद आती है, और सुबह भी नींद लेट खुलती है। तो खाना ऐसा खाओ जो आराम से जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, और हम जब उठना चाह रहे हैं 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे, आराम से उठ जाए, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई हों, और बाकी प्रॉपर क्या कैसे अलग से करना है लास्ट के 60 डेज़ में। अगर आपको चाहिए होगी वीडियो तो कमेंट करो, अच्छे खासे कमेंट आ गए तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।